साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी निरंकारी वाले जो आकाश तत्व को ब्रह्म बताते हैं, क्या यही ब्रह्म है और कुछ और क्या यही ब्रह्म है या कुछ और है? आकाश तत्व को जो ब्रह्म बताते हैं, ये निराकार जो आपके और मेरे बीच में जो गैप है, इसी गैप को ये ब्रह्म कहते हैं, जबकि ये आकाश है। ये इसको ब्रह्म कहते हैं और जो आवाज हमारी निकल रही है इसको आकाश कह देते हैं। कहते हैं ये जो हमारी आवाज निकल रही है ये आकाश तत्व है, यानी आकाश का गुण आवाज, ये बताते हैं, जबकि ये कोरा अज्ञान है। आकाश में तारे हैं, सूर्य है, चांद है। इस आवाज में कहां से सूरज चांद आ गया? इस आवाज में कौन सा सूर्य कौन सा चांद है? जब हम बचपन में ही लिखते थे कि आकाश के तारे, आकाश में सूर्य, तो कौन से आकाश की बात होती थी? इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग, और इतना बड़ा पंथ चला के बैठे गए जो अब इनसे संभाला भी नहीं जा रहा। अपने ही पंथ में कितने लोग झगड़ा कर रहे हैं, कितनी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, आपस में ही लड़ रहे हैं, गद्दियों के पीछे झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि ये माया का खेल है। माया तो लड़ाएगी। माया का काम ही है फूट डालना। भाई भाई में फूट डाल देती है, गुरु चेले में फूट डाल देती है, मियाँ बीवी में फूट डाल देती है। इसका काम ही झगड़े करवाने हैं। इसलिए माया से हमेशा बच के रहना चाहिए। माया को लपेटे में नहीं लेना है, वरना माया तुम्हें लपेटे में ले लेगी। ब्रह्म एक नहीं होते, ब्रह्म बहुत प्रकार के हैं। अभी लोगों को ये नहीं पता है कि ब्रह्म के कितने प्रकार होते हैं। एक तो मोटा मोटा मैंने बता दिया, साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म। ये तो मैंने बता दिया, इसलिए लोगों ने मान लिया। अभी और भी ब्रह्म छुपे हुए हैं, और अगर वो मैंने खोल दिए तो इन सब की जितनी भी ज्ञानड़ी लेके बैठे हैं ना, साहिब कहते हैं ना, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। जो कबीर साहब का ज्ञान है वो कोई ज्ञानड़ी नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है। वो तोप का गोला है, परमाणु बम है वो। तोप का गोला तो इसलिए बोला गया क्योंकि उस वक्त तोप का ही सबसे बड़ा होता था। उस वक्त परमाणु बम नहीं होते थे। अगर उस वक्त परमाणु बम होते तो दोहा कुछ अलग होता। अपना काम है चलना, चलते रहना, सतनाम। गुरुदेव 52 अक्षर से बाहर पूर्ण रूप से कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बोध से हुआ जाता है। जब आपको बोध हो जाएगा, जब आप इन 52 को पैदा करते हुए समझने लग जाओगे कि मैंने पैदा किया, कैसे पैदा किया, कहां से पैदा किया, तो 52 के पीछे आप ही तो हो। 52 के पीछे आप ही हो, आपके आगे सारे 52 हैं। तो ये समझना होगा, और हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, हो जाते हैं। विधि समझ में आती है, जो गुरु विधि देता है तो सब कुछ होता है। गीता कुमारी, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम। जेबी छाबड़ा, गुरुजी कबीर साहिब के भजन में बताते हैं ओहंग सोहंग बाजरे बाजा बजे त्रिकुटी शब्द निशानी, इसके बारे में समझाना। देखो, कबीर साहब ने अपनी बाणियों में ओम सोम का जिक्र किया है, लेकिन ओम सोम भेद है, मंत्र नहीं है। लोगों ने इसको मंत्र बना दिया। ओहम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ये भेद है।
लेकिन तब समझ में आता है जब गुरु की दया होती है, नहीं तो समझ में नहीं आता। ये मैंने वैसे गरीबदास जी वाला सत्संग है जो ओम सोहम सत्य कबीर, उसको आप सुनोगे आपको उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरी वाणी के साथ हर चीज़ का खुलासा किया है। चिंता ना करें। परमात्मा की दया तब होती है जब आपके जीवन में गुरु आ जाता है। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। गुरु का तुम्हारे जीवन में आना बहुत बड़ा हादसा होता है, बहुत बड़ा। तुम्हें लगता नहीं है कि कुछ अलग हो गया है, सोचते हो चलो ठीक है गुरु जी आए बना लिए, लेकिन तुम समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि गुरु का आना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में आ गया जो तुम्हें इस जन्म मरण से मुक्ति की चाबी देने आया है। तब तुम्हारी मुक्ति होगी जब तुम्हारे हाथ में चाबी आ जाएगी। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरदई ताली। वो जो चाबी मिल गई तुम्हें, वो सतगुरु देता है। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। बात ये है। तो जब जीवन में गुरु आ गया, नाम दीक्षा मिल गई, भेद समझ में आ गया। पहले समझना पड़ता है भेद को, ये जपने जपाने वाला काम नहीं है। नाम हम भाक सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो मूर्ख जीव होता है वो समझ नहीं पाता है, वो भटकता रहता है लक 84 में। और जो असली हंस है मालिक का, वो बात को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। रमेश कुमार जी सतनाम, साहिब बंदगी मोहनलाल जी सतनाम। मोहनलाल जी कह रहे हैं गुरु जी जीव और आत्मा में फर्क समझाएं। बहुत फर्क है। जीव क्या है? जीव काया में फंसा हुआ एक आदि जीव है जो शुरू से ही है, यानी अविनाशी जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तो विनाशी है। अब आत्मा, आत्मा भी विनाशी है। तो कैसे फर्क लगेगा? फर्क कैसे पता चलेगा? आत्मा निडर है और जीव डरपोक है। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और क्या बलते आपने जो ना छुड़ाए पीव। अपने आप से कैसे छूटेगा जब तक पीव ना छुड़ा दे। पीव यानी परमात्मा। बस इसको समझना है। परमात्मा ही सबको छुड़ाएगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। कोई रास्ता होता तो हमें जरूर पता लगता। यही अटल सत्य है कि परमात्मा ही जीव को छुड़ाएगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो जीव वो है जो बंधन में है, जो डरपोक है। और आत्मा क्या है? निर्बंध है। आत्मा का ज्ञान किसे चाहिए? जीव को चाहिए। आत्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद किस अवस्था में जीव पहुंच जाता है? परम अवस्था में, जिसको परम आत्म अवस्था कहते हैं। पहले कौन सी अवस्था में था? पहले भूल अवस्था में था, तभी जीव कहला रहा था। लेकिन अब आत्म अवस्था में स्थित हो गया, अब वो परमात्मा कहलाएगा। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ये जीव ही जगदीश बनेगा, लेकिन इस भेद को कोई बिरला जानता है। इसीलिए बार बार मैं यही समझाता हूं कि हमारे सत्संग ध्यान से सुनो, एक नंबर से सुनो। सारे भ्रम टूट जाएंगे, सारे भेद खत्म हो जाएंगे, दुनियादारी खत्म हो जाएगी, ये राजनीतियां खत्म हो जाएंगी, ये कूटनीतियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
और केवल प्रेम ही प्रेम रह जाएगा, परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा, सत्य ही सत्य रह जाएगा। इसको कोई बदलने वाला नहीं है, इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। बस इतना समझ लो। अगर इतना समझ लिया तो समझो बेड़ा पार है, नहीं तो 84 तैयार है। बस ये समझ लो।